नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी विथ स्मार्टनेस। आशा करता हूं कि आप जहां भी होंगे स्वास्थ्य में सुरक्षित होंगे। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा था भारत का संवैधानिक विकास, जिसके अंतर्गत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जब अंतर्गत जो आपके अधिनियम पारित किए गए थे उनको देखा था। और दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ब्रिटिश सरकार के जो शासनाधीन जो पारित अधिनियम हैं उनको देखेंगे। 1858 से लेकर के आपके 1947 तक जो आपके अधिनियम पारित किए गए हैं उनको देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला आपका जो अधिनियम है 1858 है। इसके द्वारा भारत का जो शासन है ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया था। और गवर्नर जनरल के जो पद हैं इसको बदलकर भारत का वायसराय पद कर दिया गया था, जो ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया था। और दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग जो हैं भारत के प्रथम वायसराय बने थे। और इसके साथ ही नियंत्रण बोर्ड और निदेशक बोर्ड दोनों को समाप्त कर दिया गया था। इस अधिनियम द्वारा भारत के राज्य सचिव का पद जो है इसका सृजन किया गया था, जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी। नेक्स्ट है भारत परिषद अधिनियम 1861 द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई थी। दोस्तों, जो 1861 आपका अधिनियम था इसके अंतर्गत कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधि होते थे उनको शामिल करने की शुरुआत की गई थी। अधिनियम द्वारा मद्रास एवं बम्बई की प्रेसिडेंसी को पुनः विधायी शक्तियां देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की गई थी। इसने वायसराय को आपातकाल में परिषद की संस्तुति के बिना अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया था। भारत परिषद अधिनियम 1892 के माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई थी। आगे है केंद्रीय विधान परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने तथा सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया था, परंतु मतदान का अधिकार नहीं था, जो कि दोस्तों 1892 अधिनियम के अंतर्गत निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया जाना इस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता थी। दोस्तों, नेक्स्ट आपका है भारत परिषद अधिनियम 1909, जो कि दोस्तों मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम द्वारा भारतीयों को विधि निर्माण तथा प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था। इस अधिनियम ने केंद्रीय तथा प्रांतीय विधायी शक्तियों को बढ़ा दिया था। परिषद के सदस्यों को बजट की विवेचना करने तथा उस पर प्रश्न करने का अधिकार भी दिया गया था। और पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान भी किया गया था। आगे है भारत शासन अधिनियम 1909। दोस्तों, इसको मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। और इस अधिनियम द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई थी। प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली पहली बार अपनाई गई थी। सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए सिख, ईसाई, आंग्ल भारतीय तथा यूरोपीय पर भी लागू कर दिया गया था। और इस अधिनियम द्वारा पहली बार केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की गई थी। इस अधिनियम द्वारा सभी विषयों को केंद्र तथा प्रांतों में बांट दिया गया था। और द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल समस्त ब्रिटिश भारत के लिए कानून बना सकती थी। दोस्तों, इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई थी। और प्रांतीय विषयों को दो भागों में आरक्षित तथा हस्तांतरित भागों में विषयों में बांट दिया गया था। इस अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया था। इसके अंतर्गत एक आयोग का गठन किया जाना था, जिसका कार्य 10 वर्ष बाद इस अधिनियम की समीक्षा करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। नेक्स्ट आपका है भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा सर्वप्रथम भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई थी। इस अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन जो आपकी प्रणाली इसको लागू किया गया था। और भारत में मुद्रा एवं शाख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भी की गई थी 1935 के अधिनियम के तहत। दोस्तों, आगे है सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए दलित जातियों, महिलाओं और मजदूरों को भी इसमें सम्मिलित किया गया था। इसी अधिनियम के तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। और इस अधिनियम द्वारा बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया था। दो नए प्रांत सिंध और उड़ीसा का भी निर्माण हुआ था। इसके तहत कुछ प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई थी। और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र घोषित किया। इसने वायसराय का पद समाप्त कर दोनों डोमिनियन राज्यों में गवर्नर जनरल का जो पद है इसको सृजित किया। और दोस्तों, इसके साथ ही अंतर्गत जो आपके हैं जो शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया गया था। तो दोस्तों, ये आपके कुछ फैक्ट थे। अब दोस्तों देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत
भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी? दोस्तों करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, जो कि भारतीय परिषद अधिनियम 1892। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, क्योंकि दोस्तों जो आपका संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी वह 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी और इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस गिवेर थे। नेक्स्ट देखते हैं। भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, जो कि 1937 में, 1935 अधिनियम के तहत। नेक्स्ट आपका है केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? तो करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, जो कि 1935 के अधिनियम के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया था? तो करेक्ट आंसर है भारत शासन अधिनियम 1935। नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता है? तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, जो कि केवल 1 और 3 यानी कि प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था और केंद्र द्वारा प्रांतों की विधायी शक्ति का हस्तांतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनी बनाई गई थी, कब बनाई गई थी दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है, 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा इसको बनाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनी विधायिका लाया था? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1919 का जो आपका एक्ट था यह द्विसदनी विधायिका लाया था। नेक्स्ट आपका है राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय विधानसभा निम्नांकित में से कौन से निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, जो दोस्तों 1926 और 1945। इसके दोस्तों फैक्ट देखते हैं। 1926 और 1945 का केंद्रीय विधानसभा चुनाव भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया था? तो करेक्ट आंसर 1935 का भारत शासन अधिनियम। नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि भारत शासन के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट है निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं थी। तो दोस्तों कौन सी नहीं थी? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, अपशिष्ट विषय प्रांतीय विधायकों को आवंटित किए गए थे। दोस्तों ये आपका सही नहीं था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 1935 के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि दोस्तों नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, 1935 का जो आपका भारत सरकार अधिनियम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई थी? दोस्तों गवर्नर जनरल को दी गई थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि निम्नांकित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है? तो करेक्ट आंसर है देश के लिए लिखित संविधान। भारत शासन अधिनियम 1935 में देश के लिए लिखित संविधान का उल्लेख नहीं था। भारत के लिए संविधान का सर्वप्रथम उल्लेख क्रिप्स मिशन में किया गया था। अन्य तीनों विकल्प भारत शासन अधिनियम 1935 में समाहित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? तो करेक्ट आंसर ये भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। दोस्तों भारत सरकार का जो भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा है बहुत कुछ 1935 के अधिनियम पर आधारित है।
1935 के मुख्य उपबंध इस प्रकार हैं कि संघात्मक सरकार की स्थापना, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना, प्रांतों में द्वैध शासन के स्थान पर स्वायत्त शासन की स्थापना, द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल, प्रांतीय शासन व्यवस्था, प्रांतीय विधानमंडल, केंद्र एवं प्रांतों में शक्तियों को विभाजन तथा फेडरल न्यायालय की स्थापना आदि। दोस्तों ये आपके जो हैं 1935 के अधिनियम के आधार पर हैं जो स्थापित किए गए थे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दोस्तों, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था? तो करेक्ट आंसर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा जो आपका बर्मा है ब्रिटिश भारत से अलग हुआ था। तो दोस्तों ये आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।